राम भक्त हनुमान और सोने की लंका। जब भगवान राम माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई करने वाले थे, तो उनकी वानर सेना समुद्र पार करने के लिए पुल बनाने में जुटी हुई थी। बड़े बड़े पत्थर लाए जा रहे थे और हर कोई अपनी शक्ति के अनुसार काम कर रहा था। हनुमान जी अपनी विशाल शक्ति के बावजूद एक कोने में शांत बैठे थे। जामवंत ने उनसे पूछा, हे पवन पुत्र, आप इतने शक्तिशाली हैं, फिर भी पुल बनाने में कोई सहायता नहीं कर रहे, क्या बात है? हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे जामवंत, प्रभु राम के नाम से तो छोटे छोटे पत्थर भी तैर रहे हैं। मेरे जैसे सेवक का क्या काम? मैं तो बस प्रभु के चरणों में ध्यान लगाना चाहता हूं और उनकी आज्ञा का इंतजार करना चाहता हूं। जामवंत उनकी भक्ति और विनम्रता देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जब लंका पर चढ़ाई हुई और भयंकर युद्ध चल रहा था, तब हनुमान जी ने अपनी अद्भुत शक्ति और पराक्रम का परिचय दिया। उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, लंका में आग लगाई और भगवान राम की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध समाप्त होने के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौट रहे थे, तो उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसका मैं कभी आड़ नहीं चुका पाऊंगा। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस यही इच्छा है कि मेरे हृदय में सदा आपकी भक्ति बनी रहे और मैं हमेशा आपके चरणों का दास बना रहूं। भगवान राम उनकी निष्काम भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनकी भक्ति और शक्ति युगों युगों तक बनी रहेगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। हनुमान जी अपनी अटूट भक्ति के कारण ही इतने बलवान और महान बने। विनम्रता में ही महानता है। इतनी शक्ति होने के बावजूद हनुमान जी में जरा भी अहंकार नहीं था। प्रभु की सेवा ही सबसे बड़ा कर्म है। हनुमान जी ने अपना जीवन भगवान राम की सेवा में समर्पित कर दिया। निस्वार्थ प्रेम का महत्व। हनुमान जी ने बिना किसी अपेक्षा के भगवान राम की सेवा की। हनुमान जयंती हमें भगवान हनुमान के गुणों को अपनाने और उनके जैसा सच्चा भक्त बनने की प्रेरणा देती है। जय श्री राम, जय हनुमान।